हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि सबको पता है कि भाई ये जो परीक्षाएं हैं ये टलती ही रहती हैं और बदलती, इनकी डेट पर डेट मिलती रहती है हमें और हम लोग तैयारी करते रहते हैं। देखो अब क्या होता है भाई, हमारी जो कीर्ति मैडम थी अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब नई डेट आएगी। अब नई डेट आएगी तो भाई सुनने को तो ये मिल रहा है कि अब 2026 में पेपर होगा। तो 26 में पेपर चला गया है, लेकिन चलिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी तैयारी करना है। क्योंकि हम जब भी पेपर का समय नज़दीक आता है ना, तो क्या होता है, स्टूडेंट के मन में बड़ी घबराहट होने लगती है कि अरे अभी ये नहीं तैयार है, अभी वो नहीं तैयार है। तो हमें इन सब चीज़ों से अपनी तैयारी नहीं रोकनी है और मतलब हमें ऐसे ही पढ़ना है जैसे पेपर कल ही हो। ये सोच करके पढ़ना है कि पेपर 15 और 16 और 17 को ही पेपर है। 15 और 16 को, सॉरी, अक्टूबर में जो पेपर हो रहा था वो अब सुनने में ये आ रहा है कि ये पेपर जनवरी में जाएगा, 6-7 जनवरी को जाएगा। सुनने में तो यही आ रहा है। और टीजीटी की डेट क्या हो सकती है, जो थी पुरानी वही होगी या फिर उसमें भी बदलाव होगा, ये तो आगे ही पता चलेगा जब नए अध्यक्ष आएंगे, परीक्षा नियंत्रक जो भी होगा। मेरी ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग सैलरी किस बात की उठाते हैं। जब ये लोग काम नहीं करते हैं तो सैलरी क्यों उठाते हैं भाई। चलिए खैर छोड़िए, ये उनका विषय है, ये अपना विषय नहीं। अपना विषय है सिर्फ पढ़ना। और पढ़ते पढ़ते तो उम्र तो चली ही जा रही है और इनके डेट पर डेट देते हुए भी उम्र सबकी चली जा रही है। और यही ये चाहते हैं कि सबकी डेट चली जाए और उसके बाद बस। चलिए, हाँ, तो आज मैं बताने वाली ये थी कि ये जो हर पेपर में, चाहे हम टीजीटी का दें, पीजीटी का दें, या हरियाणा का दें, या राजस्थान का दें, कोई भी पेपर दें, यूजीसी का नेट का दें, सब में धातु रूप और शब्द रूप बहुत हर बार आते हैं और इससे 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम था तो उसमें कम से कम मुझे तो 6-7 क्वेश्चन दिखाई दिए 7 धातु रूप और शब्द रूप से। तो काफ़ी कुछ इस बार सही हो रहा था क्योंकि बच्चों को हम पढ़ा रहे थे। तो बच्चों को पढ़ाने से क्या लाभ होता है कि बच्चों को पढ़ाते हैं तो बार बार उनको पढ़ाते हैं और मुझे भी स्मरण हो जाता है, फिर कॉपियाँ चेक करते हैं तो उससे रिवीजन हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे, अभी मैं हरियाणा का पेपर पढ़ रही थी तो उसमें अस्मद का रूप आया और देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया। माँ नौ नह, तृतीया का कौन सा रूप है, माँ नौ नह, ये पूछा गया। तो इसमें जो ये दो रूप आते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में रूप बदलते हैं। षष्ठी में रूप बदलते और तीनों वचनों में बदलते हैं। तो देखिए प्रथमा में क्या है, जो एक वचन है, एक वचन में माँ और चतुर्थी में भी माँ रहता है और षष्ठी में भी माँ रहता है। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ मैं ये कह रही थी कि इसमें द्वितीया में माँ रहता है लेकिन चतुर्थी में बदल जाता है और षष्ठी में भी बदल जाता है। लेकिन दो वचन और बहुवचन में ये रूप जो नौ होता है वही चतुर्थी में रहता है और वही षष्ठी में रहता है। और इधर बहुवचन में भी देखिए, बहुवचन में भी ना ही रहता है और चतुर्थी में भी ना रहता है और षष्ठी में भी ना रहता है। तो चलिए आज हम अस्मद सर्वनाम के रूप याद करेंगे। अहम आवाम वयम, इसके दो रूप द्वितीया में माम अश्माम, माम आवाम अश्मान, और दूसरा रूप बनेगा माँ नौ नह। इसको बार बार जब हम लिखेंगे, बोलेंगे, तभी ये चीज़ें याद हो पाती हैं। मैं तो भाई ऐसे ही याद करती हूँ। तृतीया में आइए मया आवाभ्याम अस्माभिः। फिर आइए चतुर्थी में, देखिए चतुर्थी में दो रूप हैं, तो मयहाम और दूसरा फिर आवाभ्याम और अस्मभ्यम। देखिए अस्मभ्यम है और इसका दूसरा जो रूप बनेगा वो देखिए चतुर्थी में बदल गया, वहाँ पर माँ था, यहाँ में हो गया, लेकिन इसमें द्विवचन में नहीं बदला, नौ, और इधर भी नह रहा, यानी कि में नौ नह। फिर पंचमी में आइए मत आवाभ्याम अस्मत, अस्मत हो जाएगा। और षष्ठी में मम आवयोः अस्माकम, लेकिन यहाँ पर इसके रूप बदलेंगे। यहाँ पर देखिए में और यहाँ पर नौ और यहाँ पर नह हो गया। ठीक है, हाँ,
फिर आइए सप्तमी में मई आवयोः अश्माशु, अश्माशु, अश्मद युष्मत तद इदम आदि सर्वनामों संबंधित नहीं होता है। सबके अलग अलग रूप होते हैं और अलग अलग ही याद करने पड़ते हैं। एक बार हम इसका और रिवीजन करेंगे। अहम आवाम वयम, माम आवाम अश्मान, और दूसरा रूप बना माँ नौ नः। फिर है तृतीया में मया आवाभ्याम अश्माभिः, चतुर्थी में मयिहाम आवाभ्याम अश्मभ्यम, और दूसरा रूप बना मे नौ नः। फिर है पंचमी में मत आवाभ्याम अश्मत, षष्ठी में मम आवयोः अश्माकम, और दूसरा बना मे नौ नः। फिर सप्तमी में मई आवयोः अश्माशु, अश्माशु। तो ये थे आज का सर्वनाम अश्मद शब्द के रूप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको नमो नमः।